जो झोपड़ी में निवास करती थी माताओं, उसके पास में पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। बड़ी रानी, ओ बड़ी रानी, दरवाजा खोलो। क्या तुम भी सो गई? मैया सोई नहीं थी बेनाओ, लेकिन जैसे ही राजा के हाथ में तलवार देखी, रात्रि को समय, रात्रि के 12 बज रहे, रानी के मन में ये ख्याल आया कि आज मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए मेरे पति को भेजा है, और ये मजबूर होकर के मुझे मारने के लिए आए सौत के कहने पर, और आज मेरी हत्या करेंगे, आज मेरा मर्डर किया जाएगा, आज मैं मारी जाऊंगी। तो प्राण हर किसी को प्यारे होते हैं। रानी बोली, पिया वो समय भूल गए जब मंडप के नीचे एक दूसरे को वचन दिए थे सुखदेव के साथ निभाऊंगा, जब मेरे पिता के दरवाजे पर मोहर रख के गए थे अब्दुल्ला बन के, वो सारे नियम, सारे कानून, सारे वचनों को तुमने तोड़ दिया क्या? राजा बोले, मैं चुप करके मिलने के लिए आया हूं। सोई रानी समझ गई कि मेरे पिया शौक से छुप करके आया। दरवाजा खोल दिया। राजा बोले, देवी भूख लगी है, कुछ हो तो भोजन ग्रहण करा दो। रानी बोली, 56 प्रकार के व्यंजनों को ग्रहण करने वाले आप क्या मेरी चौकी रोटी, सूखी रोटी स्वीकार करोगे? राजा बोले, जो हो सोई दे दे। राजा ने सारा वृतांत किया, बताया, सारा वर्णन किया, कहा मैं सारे जो शिकार से सारा शाम को गया तो छोटी रानी का दरवाजा बंद था, मैं रात गुजारने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ देवी। जौ की रोटी थी माता, उस पर नमक रख दिया, भूख में जौ की रोटी भी 56 प्रकार के जो व्यंजन उनसे भी अच्छी लगी, बहुत अच्छा स्वाद आया। राजा ने जौ की रोटी का पान किया, ठंडा पानी पिया, एक लोटा पानी पी करके आत्मा को कुछ शांति मिली। सारी रात राजा रानी ठहरे माताओं, बड़ी रानी के पास में राजा कान पात ठहरे। सुबह मुर्गा ने आवाज लगा दी और घड़ियाल ने घंटी बजा दी। जैसे ही घड़ियाल ने घंटी बजाई, माताओं बहनों, जो मुर्गा ने आवाज लगाई, आवाज लगाते लगाते माताओं जो राजा ने मुर्गा की आवाज सुनी, माताओं बोलती भी सुबह हो गया। झटपट से महाराज उत्तान पर वस्त्र पहने, वस्त्र धारण करने के बाद भागे। माता बहनों, भाई बंधु, रानी ने दुपट्टा पकड़ लिया अपने पिया का, पीतांबर। बोली, स्वामी ने कौन, ठहर जाओ, बड़े दिनों के बाद आज मेरी इस टूटी सी झोपड़ी में आप आए। और घड़ियाल, और भाभी तूने अच्छा नहीं किया, जो तूने घंटी बजा के मेरे पिया की निद्रा को तोड़ दिया, तूने जगा दिया कि 1 बजे 3 जब बजन लागे और 4 बजे रानी घड़ियाल पे और पद्मारे घड़ियाल ने कमोन धारे मोगरी न मार मोगरी की रात है। और घड़ियाले घंटी बजा के तूने अच्छा नहीं किया। राजा दौड़े, माताओं इधर छोटी रानी सुरची दरवाजे पर खड़ी है, हाथ में तलवार लेकर के। जो राजा को आता हुआ देखा, घोड़ा दौड़ाते हुए महाराज आ रहे हैं। सुरची के लगी, ठहर जाओ महाराज। राजा ने घोड़ा की घास लगाम जैसे खींची, घोड़ा थम गया। रानी बोली, महाराज आगे कदम मत बढ़ाओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सारी रात कहां रहे तुम? तुम्हारे नेत्र बता रहे हैं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तो छुपाने की कोशिश करो, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई सच्चाई होती है महाराज, हमें पता चल गया है।
हम सोच के आ रहे हैं। अब राजा ने सोची अगर दब गए तो ये सर के ऊपर सवार हो जाएगी दरोगा जी। राजा ने तो चक्कर में फंस गए, करेगा। अब राजा ने सोची अगर दबिए तो सर पे सवार हो जाएगी, क्या करूंगा। राजा बोले ओरी कमीनी क्या कह रहे, ओरी बदकार, मैं सही कह रही हूँ। सारे दिन शिकार करता रहा, शाम को आया हारा थका, तेरे दरवाजे पर तेरे दरवाजा तेरा बंद था, तूने दरवाजा बंद करके भोजन ग्रहण करके सो गई थी। सारी रात चिल्लाता रहा, रोता रहा, यार मच्छरों ने काटा मुझे, सारी रात नींद नहीं आई। अभी प्यास लगी थी, कुआं पर पानी पीने के लिए चला गया था, सारी रात परेशान रहा, तेरे दरवाजे पर पड़ा रहा, तुझे ये नहीं पता मैं जीवित हूं या मर गया। और जब आए तो झूठा दोषारोपण करने लगी, सोचते रहे महाराज गए नहीं। अगर तूने उसका नाम लिया, तेरे पीछे मैंने उसे भिखारी बना दिया, दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया, और फिर भी अगर तुझे चैन नहीं है, तसल्ली नहीं, तो ले तलवार, उसे मार दे जा करके। महाराज आप गए नहीं। बिल्कुल नहीं गया, मैंने किसे, तेरी सौगंध खा के कहता हूं मैं नहीं गया। महाराज मुझे गलती हो गई, क्षमा कर दो महाराज, मैं पाँच मौका मेरे भाई बंधुओं। राजा कहने लगे नक्की अगर दोबारा दोषारोपण किया ना तो नाक काट के घर से बाहर निकाल दूंगा। कर गई बंदर घुड़की काम राजा की। रानी बोली महाराज मुझे माफ कर दो, पता नहीं मेरी जीभ इतनी खराब हो गई, इतनी गंदी हो गई, कैसे क्या मैं बोलती रहती हूँ, पता ही नहीं चलता है। चलो स्नान कर लो, मैं कब तक भोजन तैयार कर रही हूँ, भोजन ग्रहण करो। पिया माता बहनों भाई बंधुओं, राजा की बंदर घुड़की काम कर गई। प्रमाण मिला कि उसी रात्रि को रानी सुनीति गर्भ धारण करती है, माता गर्भवती हो गई सुनीति। इधर महलों में छोटी रानी सुरची भी गर्भवती हो गई। अब तो रानियों के पेट में गर्भ पलने लगा। श्री दीपक सिंह कुनुपुरा निवासी, श्री वीरेश यादव जो ललितपुर, क्या नाम है? लतीफपुर है, सही है। ये 101 मुद्राएं देके सम्मानित कर रहे हैं व्यासपीठ को। और ये वीरेंद्र सिंह कुनुपुरा, श्री संजय सिंह कुनुपुरा 101 मुद्राएं देंगे, सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे, ये कामना करूंगा ठाकुर जी से। बोले आनंद कंद भगवान की। ऐसे मुझे थोड़ी देर में देना, ध्यान देना भाइयों। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। माताओं, दोनों रानियों के गर्भ के कुछ समय उपरांत 9 मास बीतने के बाद बहुत सुंदर बालक पैदा हुए। लेकिन फर्क कितना हुआ, एक बेचारी चौकी रोटी खा करके समय काटती है, जिस दिन से एक ने गर्भ धारण किया पलंग नहीं छोड़ा, और एक ने सारे दिन खेतों का नाज बटोरती है, काम उड़ाती है, चौकी रोटी खा के समय काटती है। एक के पास में हजारों दासियां हैं सेवा करने में, और एक के पास प्रसव के समय जब पीड़ाएं माता सुनीति के उतर में उठी हैं, तो एक घूंट पानी देने वाला कोई नहीं था पहना हुआ। पर किस्मत जुदा जुदा एक डाली जाए हवन में, एक से